ग्लोरियस HD TV के प्रोग्राम सच ये है की तरफ से हम आपको वेलकम करते हैं। ये प्रोग्राम क्या है और क्यों शुरू किया गया है, आप जानते ही हैं कि हम सबके ज़हनों में सवाल होते हैं, मगर वो सवाल हमारे ज़हनों में सालों पड़े रहते हैं। या तो हम पूछने से हिचकिचाते हैं या खुदा के खादिम वक्त नहीं देते। इस प्रोग्राम में आपके सवालों के जवाब शामिल किए जाएंगे ताकि आप जान सकें कि सच क्या है और सच में तरक्की कर सकें। सच को जानना ज़रूरी इसलिए भी है कि खुदावंद ने यूहन्ना की इंजील 8वें बाब की 32वीं आयत में फरमाया, सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। और सच ये है कि आज़ादी तो सबको चाहिए, मुझे भी आज़ादी चाहिए, आपको भी आज़ादी चाहिए। तो सच्चाई अंदर जाएगी तो ग़ुलामी बाहर आएगी और हमें आज़ादी मिल जाएगी। किस चीज़ से? तारीकी से, झूठ से, अंधेरे से। तो आइए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। दानियाल भाई कराची से पूछते हैं, बाइबल मुकद्दस को बीच बीच में से पढ़ना चाहिए या शुरू से आखिर तक? तो प्यारे भाई, सवाल करने का शुक्रिया। ये वाकई एक अहम सवाल है। बाइबल मुकद्दस को आम तौर पर लोग 3 तरह से पढ़ते हैं। पहले लोग वो हैं जो आंखें बंद करके बाइबल मुकद्दस को खोलते हैं और जो सफ़ा खुल जाए वहाँ से पढ़ना शुरू कर देते हैं। दूसरे वो हैं जो बाइबल मुकद्दस की किसी एक किताब को मुकम्मल पढ़ते हैं, फिर दूसरी किताब को पढ़ते हैं। और तीसरे वो हैं जो बाइबल मुकद्दस को शुरू से आखिर तक पढ़ते हैं। तीनों में से कौन ठीक है, ये जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते क्यों हैं। आप कहेंगे कि हम इसलिए पढ़ते हैं कि खुदा ने इसे पढ़ने का हुक्म दिया है। बिल्कुल ठीक, खुदा ने हुक्म दिया है कि शरीयत की ये किताब तुम्हारे मुंह से ना हटे, और ये भी कि इसके पढ़ने वाले मुबारक हैं। मगर पढ़ने का हुक्म क्यों दिया है, ये है वो अहम बात जो आपको मालूम होनी चाहिए। आइए एक सादा सी आयत से शुरू करते हैं। मुकाशफा 1 बाब और 3 आयत में लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। इस आयत से क्या मालूम हुआ? ये कि खुदा का कलाम पढ़ने वाला मुबारक है, और अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं तो वो बाइबल मुकद्दस को सुन ले तो भी मुबारक है। और बाइबल को पढ़ना या सुनना क्यों ज़रूरी है? अमल करने के लिए। ये बात भी इसी आयत में लिखी है। आइए इसी सिलसिले की एक और आयत पढ़ते हैं। 2 तीमुथियुस 3 बाब की 16वीं और 17वीं आयत। हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आइए आहिस्ता आहिस्ता इसकी वजाहत करते हैं। आयत का पहला हिस्सा है, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के कलाम से है। इसका मतलब है, सहीफ़ा का मतलब है कि बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबें, पुराना और नया अहदनामा। आगे लिखा है कि खुदा के इल्हाम से है, यानी खुदा ने अपने नबियों और रसूलों और बंदों के ज़रिया से इसे लिखवाया है, और ये खुदा की तरफ से सच्चाई है, ये इंसानी बातें नहीं हैं। फिर आगे लिखा है, तालीम, इल्ज़ाम, इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत के लिए फ़ायदेमंद भी हैं। आयत के इस हिस्से में वो 4 बातें बताई गई हैं जो खुदा का कलाम पढ़ते वक्त हमारे लिए ज़रूरी हैं। यानी अगर हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो वो 4 कौन से काम हैं जो हमारी ज़िंदगी में लाजमी होते हैं या हम जिनके लिए खुदा का कलाम पढ़ते हैं। तो पहली चीज़ जो है वो तालीम है। इस आयत में लिखा है तालीम, यानी हमें सच्चाई सिखाई जाती है, हमें सिखाया जाता है कि सही क्या है। बाइबल मुकद्दस जब हम पढ़ते हैं तो हम सीखते हैं कि सही क्या है। और इसी तरह से दूसरी चीज़ है इल्ज़ाम। अच्छा, इल्ज़ाम का मतलब ये नहीं है कि बाइबल मुकद्दस हम पर इल्ज़ाम लगाती है। इल्ज़ाम ना खुदा लगाता है और ना ही बाइबल मुकद्दस इल्ज़ाम लगाती है, बल्कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एक ही है जो इल्ज़ाम लगाता है, और वो इब्लीस है। यहाँ इल्ज़ाम के लिए यूनानी लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो है एलेंकोस। इसका मतलब है कि गलती को ज़ाहिर करना, बहस करके या सबूत देकर बताना। तो ये इल्ज़ाम का मतलब दरअसल ये है कि हमारी कमी को, हमारी गलती को बताना कि हम गलत कहाँ हैं।
پہلی بات تعلیم تھی، یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحیح کیا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ ایلنگوس، یعنی ملامت کرنا، آپ الزام کی جگہ کہہ سکتے ہیں کہ ملامت ہمیں کی جاتی ہے کہ کہاں ہم غلط ہیں۔ تیسری بات جو ہے یہاں پر وہ ہے اصلاح، یعنی غلطیوں کو درست کرتی ہے۔ یہ پہلے یہ بتاتی ہے کہ ہم کہاں غلط ہیں، اور پھر یہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے اپنی غلطیوں کو درست کیسے کرنا ہے اور صحیح راہ پر کیسے آنا ہے۔ اور چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ راست بازی میں تربیت، یعنی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ صحیح راہ پر اب آ گئے ہیں اور اس صحیح راہ پر قائم کیسے رہنا ہے۔ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ عدل کیا ہے، خدا کے مطابق جینے کی تربیت بھی بائبل ہمیں دیتی ہے۔ تو وہ یہ 4 کام ہیں جو بائبل ہمیں بتاتی ہے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے۔ تو مرد خدا مطلب کوئی بھی، وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتا ہے، ہر وہ انسان جو خدا کی پیروی کرنا چاہتا ہے وہ مرد خدا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کامل بنے۔ کامل مطلب خدا کی نظر میں ہم بالغ ہو گئے ہیں، پختہ ہو گئے ہیں، مکمل ہو گئے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ کامل بنو جس طرح تمہارا بلانے والا کامل ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ بائبل مقدس ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہم خدا کی مانند کامل بن سکیں اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے ہر نیک عمل کے لیے تیار ہوں، جیسے خدمت، محبت، دعا، ایمان، دوسروں کی مدد یا سچ بولنا وغیرہ۔ اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ اگر کوئی بیچ میں سے بائبل مقدس پڑھتا یا سنتا ہے اور ساری بائبل نہیں پڑھتا تو وہ ان باتوں پر کیسے عمل کرے گا جو کبھی اس نے نہ پڑھی ہیں نہ سنی ہیں؟ یہ ضروری نہیں کہ آپ پہلی کتاب سے شروع کریں، مگر جو کتاب بھی پڑھیں اسے مکمل پڑھیں، اور بائبل کی ایسی کوئی کتاب نہیں ہونی چاہیے جو آپ نے پڑھی یا سنی نہ ہو، یعنی پوری بائبل کو پڑھیں یا سنیں۔ اگر آپ نے 5 بار بائبل ختم کی ہے یا 10 بار ختم کی ہے تو مقصد صرف پڑھنا نہیں، ٹھہر کر پڑھیے۔ کچھ سمجھ نہیں آیا تو رک کر اس بات کو سمجھیے، کسی سے پوچھ لیجئے۔ عمل کرنے کی بات ہے تو بھی رکیے۔ عمل کر رہے ہیں تو شکر کیجئے، نہیں کر رہے تو فکر کیجئے، اور اسی دن سے عمل شروع کیجئے، کیونکہ کل کس نے دیکھی ہے۔ سچ یہ ہے کہ زیادہ تر مسیحی اپنی پسند کی کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ بائبل گیٹ وے ایک ویب سائٹ ہے جس پر لوگ آن لائن جا کر بائبل پڑھتے ہیں۔ اس ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ بائبل مقدس میں سے 7 کتابیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ وہ ہیں زبور، متی کی انجیل، یوحنا کی انجیل، رومیوں کے نام خط، امثال، پیدائش یا تکوین اور رسولوں کے اعمال۔ کچھ کتابوں کو زیادہ پڑھنا اور کچھ کو کم، یہ ہر انسان کی اپنی پسند ہے، لیکن کچھ کتابیں بالکل ہی نہ پڑھنا یا نہ سننا ٹھیک نہیں۔ رہ جانے والی کتابوں سے عمل کی باتیں بھی رہ جائیں گی۔ وہ روحانی خوراک جس سے آپ نے روحانی طور پر صحت مند اور فٹ فاٹ ہونا تھا، وہ تو آپ تک پہنچی ہی نہیں۔ اندر کے کچھ اندھیرے تو باقی رہ جائیں گے اگر وہاں تک روشنی پہنچانے والی آیات آپ نے مس کر دیں۔ اس لیے بائبل مقدس کو پورے کا پورا پڑھنا ضروری ہے۔ ہر اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا بھی اچھی بات ہے۔ اس اچھی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے بتائیں کہ کیا بات آپ کو اچھی لگی۔ گڈ بائے۔